ठंडा ठंडा हवा आएगा नदी का और अच्छा भी लगेगा। तो बहुत अच्छा डेवलप किया गया था, बहुत अच्छा था। रिवर फ्रंट बहुत मस्त था वो। ठीक है, भगवा नदी के तट पर स्थित है। देखो, यह एकमात्र सिंधु स्थल है जहाँ, हाँ उसी में लिखना, यह एकमात्र सिंधु स्थल है जहाँ एक कृत्रिम ईंट का, जहाँ एक कृत्रिम मतलब बनाया हुआ ईंट का, आर्टिफिशियल जो बनाते हैं हम लोग हैं, कृत्रिम ईंट का गोदी खाना, ईंट का गोदी खाना, गोदी मीडिया नाम सुने ना, उसी तरह गोदी खाना वो बताते रहे, समझ जाएगा। गोदी खाना जो है पोर्ट्स को बोला जाता है, पोर्ट्स। गोदी खाना मतलब बंदरगाह खाना, पोर्ट्स बंदरगाह। गोदी खाना पाया गया था। यह गोदी खाना सिंधु के लोगों के लिए, यह गोदी खाना सिंधु के मुख्य बंदरगाह के रूप में काम करता होगा। हाँ, सिंधु के लोगों के लिए मुख्य बंदरगाह के रूप में काम करता होगा। एक पॉइंट और लिख लो। एक पॉइंट और उसमें लिखना, दुनिया का पहला ज्वारीय बंदरगाह, दुनिया का पहला ज्वारीय बंदरगाह भी लोथल में ही खोदा गया था। ज्वारीय बंदरगाह लोथल में ही खोदा गया था। अभी तो ज्योग्राफी में पूछना था। ज्वारीय बंदरगाह क्या होता है? बंदरगाह का मतलब क्या हो गया? जहाँ पे शिप उतरता, अगर उस तरह का जो है सिचुएशन बना दिया तो बंदरगाह बना दिया गया। बंदरगाह तो सिंपल सी बात है, बंदरगाह सिंपल सी बात। बंदरगाह होने के लिए क्या है, वहाँ पे थोड़ा आपको गड्ढा करना पड़ेगा, पानी होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए भारी भरकम जहाज़ है, भारी भरकम जहाज़ है और पानी इतना ही है कमर तक, तो फिर नहीं आ पाएगा ना, वो दब जाएगा। फिर वहाँ पे पानी होना चाहिए। तो पानी के लिए क्या करता है कि वहाँ पे गड्ढा कर दिया जाता है, बंदरगाह के लायक जो है बना दिया जाता है तट से। तो जैसे वो आया तो जो है भारी भरकम जहाज में उतर गया, है ना। अब कहीं कहीं बंदरगाह ऑटोमेटिक होता है, मतलब उस तरह का जो है बना हुआ रहता है, और कहीं पे जो है आर्टिफिशियल बंदरगाह बनाया जाता है। तो भारत में दोनों तरह का मिलता है, आर्टिफिशियल भी मिलता है और प्राकृतिक बंदरगाह भी मिलता है। दोनों बंदरगाह हैं, कृत्रिम भी है और प्राकृतिक भी है।
हड़प्पा सभ्यता में भी बनाया गया था। पहला बोला जाता है कि ज्वारीय बंदरगाह बनाया गया था, खोदा गया था, मतलब समझ रहे हैं, खोदा गया था, बनाया गया था बंदरगाह। सोचो उस समय जो है बंदरगाह बनाने का जो है कॉन्सेप्ट तो आ ही गया था। इतना दिमाग तो था हम हड़प्पा वासी के पास। और लोग बोलते हैं कि भारतीय जो है मूर्ख थे, है ना। हम लोग अपना जो है बोलते ना कि एक चीज़ तो भारतीयों में है कि अपने अंदर के प्रतिभा को ना छिपा के बैठा रहता है। प्रतिभा बहुत होता है लेकिन आलसीपन भी बहुत होता है। मतलब जो है करेंगे। अब एग्जाम्पल फॉर हम लोग ही गए हैं, मान लीजिए हम लोग स्टूडेंट लाइफ से गुजरे हैं, पूरे साल भर नहीं पढ़ते हैं, जब एग्ज़ाम का डेट उठ आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो 15 दिन पढ़ेंगे। अगर साल भर पढ़ें तो सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन 15 दिन पढ़ते हैं और 15 दिन में भी ठीक ठाक करके आ जाते हैं। अगर वो जितना 15 दिन पढ़ें अगर उतना साल भर पढ़ लेंगे तो फिर तो हमको कुछ सोचना ही नहीं है, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो लोग अपना एफर्ट इसी हिसाब से लगाता है। हम सेल पर्सन को भी देखते हैं जो मार्केटिंग वगैरह करता है, वो पूरे महीना जो है बैठा रहेगा और 25 तारीख आएगा बस फिर दौड़ना स्टार्ट कर देगा और 5 दिन में वो सेल कर भी लेता है। तो 5 दिन वो इतना कैपेबिलिटी होता है कि 5 दिन में वो पूरा 1 महीना का सेल कर लेगा। लेकिन अगर 20 दिन काम नहीं करेगा, वो उग जाएगा, घूम फिर के आ जाएगा, अपना चाय वो पिएगा, घूम के आ जाएगा, थोड़ा बहुत देख लिया चला यार। तो 20 दिन अगर सेल करेगा तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, लेकिन करेगा नहीं। ये है थोड़ा करता है, कभी कभी प्रतिभा भी नहीं पता चलता है कि क्या हम। खुदाई के बाद मिला है, अभी है नहीं, खुदाई के बाद मिला है ना। सिंपल सी बात है, वो लगभग समाप्त हो गया, तभी तो खुदाई पुरातात्विक मिला। अब खुदाई किया तो दोनों तरफ से कृत्रिम जो ईंट बना है उसी ईंट का बड़ा बड़ा दीवार है, मतलब बाढ़ आके पानी उसमें घुसे भी नहीं, बाढ़ भी नहीं आ सके। इसको रोकने के लिए जो है ईंट का निर्माण का जो है बड़े बड़े दीवार बनाया गया है, समझ में, बड़ा बड़ा दीवार बनाया गया है। और उसमें जहाज़ घुसने के लिए जो है रास्ता भी बनाया गया है, तट टाइप का भी बनाया गया है ना, कि जहाज़ जैसे आ जाए तो वहाँ पे जो है, वहाँ पे ज़मीन पे जो है सामान वामान उतारा जैसे उस तरह का तट बनाया गया है। हाँ उसी टाइप का बनाया गया। अब सुएज नहर तो लंबा बड़ा है नहीं, छोटा मोटा होगा, उसमें थोड़े इतना बड़ा जहाज़ होगा। चलो नेक्स्ट लिखो धोलावीरा। धोलावीरा देखो, धोलावीरा सभी हड़प्पा बस्तियों में, धोलावीरा सभी हड़प्पा बस्तियों में सबसे बड़ी है। धोलावीरा की खुदाई 1990 ईस्वी में, धोलावीरा की खुदाई 1990 ईस्वी में R.S. बिष्ट के द्वारा की गई थी। R.S. बिष्ट के द्वारा की गई थी। यह शहर कच्छ के रण, ऐसा देखो, यह शहर गुजरात के कच्छ के रण में खादिर बेत नामक स्थान पर स्थित है। खादिर बेत नामक स्थान स्थित है।
खादिर बेत नामक स्थान पर स्थित है। धोलावीरा से सिंधु सभ्यता की भंडारण व्यवस्था के साक्ष्य मिले हैं। भंडारण व्यवस्था के साक्ष्य मिले हैं। धोलावीरा को 3 मुख्य भागों में विभाजित किया गया था। गढ़, तीन भाग में विभाजित किया गया था। गढ़, मध्य और निचला, 3 भाग में ये विभाजित है शहर। ठीक है, मतलब गढ़ जो है किलाबंदी वाला है, मतलब जो रईस लोग हैं वो रहते होंगे। मध्य जो है मध्य टाइप के लोग थे, है ना, मिडिल वर्ग टाइप के लोग होंगे, है ना, मध्य वर्ग टाइप के लोग। और निचला जो है ये श्रमिक टाइप के लोग होंगे, उनके लिए बसा हुआ था। और बाकी जो साइड से स्थल है वहाँ पे 2 भाग में विभाजित है शहर। मान लीजिए अगर आयताकार है, मान लो जैसे एक दे रहे हैं, मान लीजिए कि आयताकार टाइप का जो है ये है। ठीक है, मान लीजिए कि धोलावीरा का जो है पूरा का पूरा साइट है, तो इसमें क्या है 3 भाग में ये जो है बटा हुआ है। मान लीजिए कि नदी वाला क्षेत्र है, ठीक है, तो सिंपल सा बात है कि जो है ये निचला क्षेत्र हो गया, जो ज़मीन से नीचे होता है वो निचला क्षेत्र हो गया, तो निचला क्षेत्र है ये। ठीक है, ये क्या होगा, निचला क्षेत्र हो गया। तो निचला क्षेत्र में चूंकि बाढ़ उड़ आता होगा तो वहाँ पे रईस लोग तो रहेगा नहीं। ठीक है, निचला क्षेत्र में क्या था, श्रमिक लोग थे। ठीक है, ये मध्य क्षेत्र होगा जहाँ पे जो है मध्य वर्ग टाइप के लोग रहते होंगे। और ये गढ़ क्षेत्र था, गढ़ क्षेत्र जो चारों तरफ से क्या है किलाबंदी किया हुआ है। ठीक है, चारों तरफ से जो है इसका किलाबंदी किया हुआ है, मतलब ये गढ़ क्षेत्र है, मतलब बोलते हैं ना गढ़, ऊंचाई पे है। ठीक है, ये क्या है, ऊंचे चबूतरे पे है, ऊंचे चबूतरे पे बना हुआ है, मतलब ऊंचाई है स्थल से। ठीक है, गढ़ क्षेत्र में है और किलेबंदी किया हुआ है, और इसमें जो है उसी तरह से अपना बना हुआ शहर। ठीक है, तो 3 भाग में बचा हुआ। बाकी जो है अगर बाकी हम लोग देखें शहरों का, तो वहाँ पे 2 भाग में ही बटा हुआ है। पूर्वी भाग पश्चिमी भाग 2 भाग में किया हुआ, एक निचला क्षेत्र, एक ऊपरा क्षेत्र, गढ़ क्षेत्र। तो एक पूरा किलेबंदी वाला है और दूसरा जो है निचला क्षेत्र जहाँ पे श्रमिक वगैरह जो है रहते हैं। ठीक है, तो मतलब वर्ग जो है वहाँ पे मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो है 3 क्षेत्र मिलता है, मतलब यहाँ मध्य वर्ग का भी कॉन्सेप्ट मिल जाता है। ठीक है, ठीक है,
इसी कारण ये सबसे बड़ा क्षेत्र बन गया। तीनों पार्ट मिल रहा है तो एक बड़ा क्षेत्र जो है ये बन गया। इसलिए पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा क्षेत्र जो है इसी का है, धोलावीरा। अब दूसरा है राखीगढ़ी। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा तो कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, यहाँ से एक स्टेडियम भी मिला है खेलने वाला, धोलावीरा से स्टेडियम भी मिला जहाँ पे खेलते होंगे सब, बड़ा सा स्टेडियम है बनाओ। हाँ, बहुत उन्नत है भाई। पर अभी तो स्टेडियम में होता होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह होता होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम मनोरंजन वाला तो लोग थे। स्टेडियम वगैरह में कुछ खेला होता होगा, हो सकता है कुछ दौड़ उड़ टाइप का होता होगा। हाँ, त्यौहार वगैरह में अब हो सकता है। देखो अभी देखो होता क्या है ना कि स्टेडियम टाइप का मिला है, मतलब जैसे स्टेडियम होता है उस आकार में जो है बना हुआ है, खाली मैदान टाइप का, किनारे किनारे से जो है दीवार बना हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब वो स्टेडियम अनुमान लगा लिया कि स्टेडियम ही होगा, है ना। ये अनुमान लगा कि बंदरगाह ही होगा, बंदरगाह के शेप में बना हुआ है, उतना गड्ढा है नीचे में, मतलब जहाज उसमें आराम से आ सके। ठीक है, मतलब वो बोलता नहर टाइप का बना दिया गया है, और नहर को जो है इस तरह बनाया गया कि जो है उसमें पानी बहुत ज़्यादा ना भर जाए। ठीक है, तो मतलब उस तरह का निर्माण कार्य हुआ होगा और उसको अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि अब थोड़े उस टाइप का होगा, वो तो सिर्फ चिन्ह होगा, टूटा फूटा टाइप का होगा, लेकिन वो चिन्ह पता लगा के जो उसका निष्कर्ष निकाला जाता है ये इस टाइप का है, स्टेडियम ही होगा। क्योंकि निष्कर्ष भी आज तो हो, ये कोई जरूरी नहीं सही होगा। आज के परिप्रेक्ष्य हम देख रहे हैं ना, निकाल रहे हैं कि आज हमारा ऐसा है तो उस समय ऐसा है तो ये होगा। हो सकता है उसमें कुछ और हो, उसमें कुछ और हो, और अभी कुछ और हो सकता है ना। हो सकता है, लेकिन मार्केट लगने के लिए जो है दुकान भी होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो है जितना भी उसमें साक्ष्य मिला उससे जो है स्टेडियम टाइप का ही जो है लगने का जो है कॉन्सेप्ट है। हेलो, क्या हुआ? करम टोले से निकल गया वही 15 मिनट 10-15 मिनट 10 मिनट लगेगा, चल जाओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट सुरकोटदा। सुरकोटदा 2 आ रहा है, 2 लिखवा के ख़त्म नहीं है, बस ख़त्म हो गया। सुरकोटदा देखो, गुजरात के भुज क्षेत्र में स्थित, गुजरात के भुज क्षेत्र में स्थित सुरकोटदा की खुदाई, सुरकोटदा की खुदाई 1972 ईस्वी में 1972 ईस्वी में जेपी जोशी ऐसे कर रहा हूँ, जेपी जोशी के द्वारा किया गया था।
जेपी जोशी द्वारा किया गया था 1972 में, है ना, 1972 में। कहाँ पर स्थित है? भुज। भुज जान रहे हो ना? बहुत भूकंपीय क्षेत्र, शायद 2002 या 3 में आया था भूकंप। बहुत, उससे बड़ा भूकंप अभी तक भारत में नहीं आया था। पूरा बिल्डिंग से बिल्डिंग गिर गया था सारा। ठीक है, 1972 में जेपी जोशी ने किया था। ठीक है, उसमें लिखो, यह एकमात्र उत्खनित स्थल है, यह एकमात्र उत्खनित स्थल है जो पत्थर की दीवार से घिरा हुआ था, जो पत्थर की दीवार से घिरा हुआ था। और एकमात्र सिंधु शहर भी है, जहाँ से घोड़े के वास्तविक अवशेष मिले हैं, जहाँ से घोड़े के वास्तविक अवशेष मिले हैं। शहर है मतलब घोड़ा का ही अवशेष है। पहले संदिग्ध था, है ना, लोथल वगैरह से मिला तो संदिग्ध था, लेकिन सुरकोटदा से स्पष्ट हो गया घोड़ा जो हड़प्पा समय में था। क्या बोले? घिरा हुआ था, दीवार, जो पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। और यह एकमात्र सिंधु शहर है, सिंधु शहर भी है। यह एकमात्र सिंधु शहर भी है जहाँ से घोड़े के वास्तविक अवशेष भी मिले हैं। ठीक है, और लास्ट लिखिए रंगपुर। लास्ट रंगपुर। देखिए रंगपुर गुजरात में, रंगपुर गुजरात में अहमदाबाद से लगभग 51 किलोमीटर दूर स्थित है। रंगपुर में धान की भूसी या चावल की भूसी, चावल की भूसा समझते ना, मिलने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। चावल की भूसी या धान की भूसी मिलने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। देखो ना, भूसी जो चावल जब कुटाता है तो भूसी निकलता है ना, पहले लोग उसको फेंक देता था। पहले धान की भूसी को फेंक दिया जाता था। आज जानते हो, आज उसका ऑयल बनाया जाता है। राइस ब्रेन जो ऑयल बनता है उसी भूसी से बनता है, और आज के रेट में महंगा बिकता है वो। पहले जो है गांव में या तो उसको जला दिया जाता था भूसी, धान अथी में ओसने में, या तो फिर नहीं तो फेंक दिया जाता था। कौन उसका क्या करेगा, है ना, सिर्फ जलावन की यूज करता था। आज उसको जो है तेल निकालता है, इसको हम बोलते हैं राइस ब्रेन जो ऑयल है। और वो बोले थे ना कि राइस ब्रेन ऑयल में जो है, उसमें भूसी में जो मिलता है ना, वो एक तरह से जो है हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है।
तो सफोला का देखिएगा, सफोला का जो है सफोला गोल्ड तेल आता है, उसमें राइस ब्रेन और जो है राइस ब्रेन ही होता है, उसमें कुछ मिक्सअप सनफ्लावर में मिक्सअप रहता है, लेकिन 80% 70% राइस ब्रेन होता है। और हाँ बहुत, हाँ, और प्लस से कि जो है ना है टेस्ट, अरे बहुत अच्छा टेस्ट उसका है। रिफाइन में थोड़ा सा देखना, तुमको वो स्मेल करेगा, रिफाइन स्मेल करेगा, वो खाने में ना खाओगे तो लेकिन स्मेल रहेगा, उसमें स्मेल नहीं रहता है। लेकिन वो थोड़ा महंगा हम लोग तब वो फ़िल्टर किया हुआ रहता है ना, फ़िल्टर किया, जैसे आप फॉर्चून का भी आएगा तो उसमें उतना फॉर्चून का भी आता है, ये कभी नए नए इमामी का भी आने लगा है, लेकिन सफोला वाला ठीक आता है। वो शायद 250 रुपया लीटर शायद है, 250 240 रुपये लीटर होगा शायद, महंगा भी है लेकिन ठीक है। चावल का भूसी का भी तेल बनने लगा है। पॉलिश मारना, पॉलिश मारना, सिंपल सी बात है। पॉलिश जो है वो भी तो एक केमिकल है ना, हाँ, केमिकल जितना खाओगे उतना जो है डाइजेशन सिस्टम स्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। चावल को चमकाने के लिए क्या है, केमिकल मारा ही जाता है। एकदम देखोगे चावल तो लगेगा एकदम मोतियों के जैसा चमक रहा है, कैसे चमकता है? केमिकल से, वो सब पॉलिश मार दिया जाता है। और पॉलिश मार धो ना तो पूरा वाइट पूरा निकलना स्टार्ट हो जाएगा, चावल निकलता है पूरा वाइट, वो केमिकल निकलता है। इसलिए चावल को हमेशा बोला जाता है कि गर्म पानी से धोना चाहिए। चावल को हमेशा जो है गांव देहात में क्या होगा, पहले वो चढ़ा दिया जाएगा पानी, और जब गर्म हो जाएगा तो उसी पानी से जो है चावल को धोता है। और अगर ऐसे ऐसे करके धोएगा तो उससे क्या होगा ना, केमिकल निकल जाता है। गांव का चावल है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी उसको धोता है हम लोग, समझ में। लेकिन आजकल होता क्या है, कुकर में डाला गया, एक पानी से धोआ तो धोया, नहीं तो फिर कुकर में पानी डाल के ख़त्म, सारा केमिकल उसी में रह गया तो इसलिए होता है, प्रॉब्लम होने लगा है। 30-40 साल की उम्र में डाइजेशन प्रॉब्लम हो गया है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गया है ना, मालूम चल रहा है कि लीवर फैटी लीवर हो गया, ग्रेड 1 हो गया, ग्रेड 2 हो गया, फिर डायबिटीज़ हो गया, और आगे बढ़े तो जो है, और आगे बढ़े तो फिर वही कैंसर वाला स्टेज में आ जाता है। दूसरा काम है कि जो है फिजिकल भी कुछ वैसा नहीं करता लोग, पसीना नहीं बहाइएगा तो क्या होगा। आजकल तो लोग डरने भी लगा फिजिकल करने में, मतलब फिजिकल करते करते कहीं ऐसा ना हो कि हार्ट अटैक आ जाए। ठीक है, चलो ये तुम लोग का जो है विस्तार हो गया, इतना विस्तार कहीं नहीं मिलेगा तुम लोगों को। ठीक है, और एक एक देखें, किस पेज में विस्तार बता दिए, हो गया तुम लोग का 40 नंबर में देगा तो हो जाएगा। यहाँ से ना, यहाँ से, ठीक है, ये बढ़िया है। इसको अगर आ रहा है, अगर तुम बना सकते हो चित्र तो उसमें बना के कुछ और भी इंडिकेट, जैसे हम स्थल लिखा है ना, इंडिकेट कर दो तुम स्थल वाइज। ये जानबूझ के दिए सब, हाँ सर, ये सब जानबूझ कर करवा दिए हैं कि इससे जो क्या होगा मालूम है, फोकस्ड हो जाएगा। अच्छा, इसको मालूम है गुजरात का, अब वाले वो देखे ना देखे उससे क्या बात है। यही प्रेजेंटेशन होता है, जितना तुम इसमें काम करोगे ना थोड़े मिलेगा। ये जितना हम स्थल का नाम लिखा रहे थे, ये जो है एक रिसर्च पेपर आया था, गुजरात का अलग था, राजस्थान का अलग था, तो उससे हम निकाल के कर रहे हैं। है बहुत बड़ा, लेकिन उसे शॉर्ट कट करके दिए तुम लोग को, ये सब जल्दी मिल। नहीं, अभी वो आया नहीं है, वो 2014 में जो है खुदाई के बाद जो है, अब है कि वो बड़ा है, लेकिन अभी अप टू डेट हुआ नहीं है। जब हिस्ट्री में आएगा तब पढ़ेंगे, अभी क्या हम परेशान रहेंगे, है ना। अभी हम क्या परेशान रहेंगे, जब हिस्ट्री बुक में अपडेट हो जाएगा तो हम लोग मानेंगे, अभी धोला भी रही है।